और इसी बीच बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में सरकार गठन पर एनडीए की आज बैठक होनी है। ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। घटक दल के सभी नेता बैठक में शामिल होंगे। नीतीश के आवास पर अड़े मार्ग पर यह बैठक होनी है। शपथ ग्रहण की तारीख पर भी इस बैठक में फैसला हो सकता है। संभावित मंत्रिमंडल और पोर्टफोलियो पर भी चर्चा होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज एनडीए की बिहार में एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम के चेहरे को लेकर भी मुहर लग सकती है। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, ये साफ हो गया है। और सब कुछ ठीक रहा तो 16 नवंबर को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले लेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस बार नीतीश की कैबिनेट में जेडीयू के कितने मंत्री होंगे, क्योंकि इस बार जनता दल यूनाइटेड न सिर्फ 43 सीटों पर सिमट कर रह गई है, बल्कि नीतीश के कई मंत्री भी चुनाव हार गए हैं। चुनाव हारने वाले मंत्रियों में सहकारिता मंत्री जय कुमार सिंह, नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला, समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री फिरोज अहमद और राज्य सरकार के मंत्री शैलेश कुमार का नाम शामिल है। अब सवाल ये है कि इस बार हारे हुए मंत्रियों की जगह कौन लेगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जेडीयू के कोटे से कितने मंत्री इस बार होंगे, क्योंकि बीजेपी की सीटें इस बार जेडीयू से ज्यादा हैं। ऐसे में बीजेपी कोटे से ज्यादा मंत्री बनाए जाने की संभावना है। मतलब साफ है कि इस बार नीतीश भले ही सीएम होंगे, लेकिन उनके मंत्रिमंडल पर बीजेपी का कब्जा होगा। जबकि पिछले कैबिनेट में जेडीयू के 17 मंत्री थे और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत बीजेपी के 12 मंत्री थे। हालांकि मलाईदार माने जाने वाले कई विभाग बीजेपी के पास ही थे। सुशील मोदी ने वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संभाल रखा था। प्रेम कुमार कृषि मंत्री थे। नंदकिशोर यादव लंबे समय तक सड़क निर्माण विभाग पर कब्जा जमाए रहे, लेकिन राजस्व और स्वास्थ्य मंत्रालय मंगल पांडे के पास था। ऐसे में इस बार नीतीश का मंत्रिमंडल कैसा होगा, इस पर जेडीयू वेट एंड वॉच नीति अपनाए हुए है। जेडीयू खुद को कमजोर होते हुए नहीं देखना चाहेगी, और ये बात नीतीश कुमार की चुप्पी ने पहले ही बता दिया है। मतलब सीटें जेडीयू की भले ही कमाई हैं, लेकिन समझौता नहीं होगा। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या बीजेपी अपने ज्यादा मंत्री पद जेडीयू को देगी, क्योंकि बीजेपी भी नीतीश को नाराज नहीं करना चाहेगी। वैसे भी पहले ही बीजेपी के कई सहयोगी उससे दूर हो चुके हैं, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना हो या फिर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल। ऐसे में बीजेपी एनडीए के कुनबे को और छोटा करने का रिस्क नहीं लेगी। ये इस बात का असर है कि जेडीयू की सीटें कम आने के बाद भी बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। और तो और कई बीजेपी के नेता लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात भी कर चुके हैं, ताकि भविष्य में कोई गलती फिर से न दोहराई जाए, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही नीतीश पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं और इस पर बीजेपी की बराबर नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार में महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने आरजेडी पर दबाव बनाकर हैसियत से ज्यादा सीटें तो ले ली, लेकिन वो उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाई। और कांग्रेस को ये फिसड्डीपन ही महागठबंधन के हार का सबसे बड़ा कारण बना है। और जब तेजस्वी यादव एक दिन में 19-19 रैलियां कर पसीना बहा रहे थे, तब राहुल गांधी रैलियों के नाम पर पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। वो हर रैली के बाद दिल्ली पहुंच जाते थे। एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। थोड़ा भी हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होता तो आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। महागठबंधन की हार कांग्रेस जिम्मेदार। कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, कोई कमी रही है, और उस पर विचार करना चाहिए पार्टी को। कांग्रेस के लचर प्रदर्शन ने तेजस्वी को हराया। जो बात अब तक दबी जुबान में हो रही थी, वो खुलकर होने लगी है। और अब तो कांग्रेस के नेता भी कबूल करने लगे कि एनडीए ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन ने महागठबंधन को हराया। तारिक भाई, क्या लगता है कि कांग्रेस के जो खराब प्रदर्शन के कारण महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई?
बिल्कुल, मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर थोड़ा भी हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होता तो आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। जो बिहार के लोग चाहते थे, बिहार के जनता चाहती थी, बिहार का युवक चाहता था कि बिहार में एक परिवर्तन की लहर थी, उसका लाभ हम लोग नहीं उठा पाए। तो ये बात तो सही है और इन्हीं चीज़ों पर हम लोग बैठकर विचार करेंगे कि कहाँ हमसे कोई चूक हुई है, कोई कमी रही है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का यह बयान हो सकता है कि कांग्रेस आलाकमान को कांटे की तरह चुके, लेकिन सच्चाई यही है और कांग्रेस का भला भी इसी में है कि वो वक्त रहते समझ जाए कि पॉलिटिक्स पार्ट टाइम जॉब नहीं है। क्योंकि जब तेजस्वी यादव एक दिन में 19 रैलियां कर पसीना बहा रहे थे, तब राहुल गांधी रैलियों के नाम पर पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे। वो हर रैली के बाद दिल्ली पहुंच जाते, जबकि बीजेपी के दूसरे नेता पटना में खूंटा गाड़े बैठे थे। क्योंकि सच यही है कि कांग्रेस ने आरजेडी पर दबाव बनाया और हैसियत से ज्यादा सीटें ले ली, जबकि कांग्रेस को मालूम था कि वो बिहार में 25 सालों में 30 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई थी। तो क्या कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने की वजह से आरजेडी हारी? क्या कांग्रेस के लचर प्रदर्शन ने ही तेजस्वी यादव के सीएम बनने के अरमानों पर पानी फेरा? ये सवाल हर किसी के जहन में रह रह कर घूम रहा है कि आधार न होने के बावजूद आरजेडी ने कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा सीटें क्यों दी? क्योंकि आरजेडी से मोलभाव करके 70 सीटें लेने वाली कांग्रेस महज 19 सीटों पर ही जीत पाई। कांग्रेस के जीत प्रतिशत की बात करें तो ये महागठबंधन में सबसे खराब है। कांग्रेस से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन तो एनडीए में शामिल रहे हम और वीआईपी जैसे क्षेत्रीय दलों ने किया। कांग्रेस की जीत का प्रतिशत 27.1% रहा, जबकि आरजेडी की जीत का प्रतिशत 52.8% रहा। महागठबंधन में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन लेफ्ट ने किया, जो 29 सीटों पर लड़े और 16 पर जीत गए। लेकिन कांग्रेस के फिसड्डीपन ने सारा खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि बीच बीच में कांग्रेस के नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप लगते रहे। आरोप ये भी लगे कि कई जगह पर कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जिसके कारण एनडीए की जीत आसान हो गई। अगर कांग्रेस ने अपना पुराना प्रदर्शन भी दोहराया होता तो महागठबंधन की हार नहीं होती। लेकिन सच यही है कि कांग्रेस महागठबंधन पर बोझ बन गई, जो खुद तो हारी ही, साथ में तेजस्वी के सीएम बनने के सपने को भी चकनाचूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक और रिजल्ट्स के बाद जहां नीतीश कुमार शांत हैं, चुप हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव हारने के बाद भी जोश से लवरेज नजर आ रहे हैं। वो हारने के बाद भी खुद को जीता हुआ ही मान रहे हैं। गुरुवार को जब तेजस्वी मीडिया से मुखातिब हुए तो एनडीए की जीत पर जमकर निशाना साधा और इसे उन्होंने धन बल की जीत बता दिया। बिहार की लड़ाई में भले ही एनडीए की जीत हुई हो, लेकिन तेजस्वी यादव हार कर भी जीत गए। वो बिहार की राजनीति में सबसे बड़े बाजीगर बनकर उभरे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने ताज जीता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने दिल जीत लिया है। एक तरफ एनडीए की एक लंबी टीम थी, दूसरी तरफ अकेले तेजस्वी थे। लेकिन 31 साल के तेजस्वी ने एनडीए को इतना छकाया कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को पटना में डेरा डालने पर मजबूर कर दिया। इस चुनाव में हार के बाद भी तेजस्वी का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि जब वो आरजेडी दफ्तर पहुंचे तो हार की शिकस्त कहीं भी उनके चेहरे पर नहीं दिखी। हम सब लोगों को लगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और मैं पुनः बिहार को धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद यात्रा करूंगा। भले ही छल कपट से कुर्सी पे ना बैठ पाए, लेकिन जो लोगों ने अपने दिलों में बैठाया है, इसके लिए हम जरूर जनता को धन्यवाद देंगे। और हमारा मानना है महागठबंधन की जीत हुई है, डबल इंजन की हार हुई है, जनता हमारे साथ है। और कुछ प्रकोष्ठ के लोग जो नतीजा, फैसला नहीं, जिन्होंने नतीजा सुनाया, वो भी तो किसी के दबाव में था। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 97,36,242 लोगों ने ईवीएम में आरजेडी की लालटेन के सामने का बटन दबाया और आरजेडी बिहार की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई। ये सब तेजस्वी का कमाल था, क्योंकि वोट परसेंटेज के मामले में भी आरजेडी ने सबको पीछे छोड़ दिया। अंतरात्मा जगाइए, नैतिकता, सिद्धांत, नीति, विचार सब धूमिल आपने कर लिया। अब आपने तो खुद कहा संन्यास लेने की बात, संन्यास लेने का काम कर रहे हैं तो कम से कम आखिरी के क्षण दिनों में
काली अपने मुंह पे मत पुतवा करके जाइए। काली अपने मुंह पर या जनता का हाय लेकर के अपने राजनीतिक सफर का अंत मत कीजिए नीतीश जी, अंतरात्मा जगाइए। जहां आरजेडी को 23.1% वोट मिले, वहीं बीजेपी को 19.5% वोट और जेडीयू को 15.4% वोट मिले। लेकिन फिर भी महागठबंधन हार गया। तेजस्वी की माने तो जनता ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था, लेकिन जनता के फैसले को बदलने के लिए बीजेपी ने अपना सारा धन बल लगा दिया। जनादेश जो है वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में आई, जो कि बीजेपी के जनता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लालच में, लोभ में या डर के कारण, या आप कह सकते हैं बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। आपको बता दें कि 20 सीटें ऐसी थीं जहां हार का अंतर 2000 से कम था। अगर ये सीटें आरजेडी के पक्ष में होती तो तस्वीर कुछ और होती, लेकिन अब आरजेडी की नजर एनडीए के 19 लाख नौकरियों के वादे पर टिकी है। तेजस्वी ने ऐलान कर दिया है कि अगर जनवरी तक 19 लाख लोगों को रोजगार नहीं दिया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। मतलब साफ है, बिहार में आरजेडी मजबूत विपक्ष की भूमिका में होगी और ये वक्त तेजस्वी के लिए और ज्यादा खास होगा, क्योंकि विपक्ष में तब कर तेजस्वी और ज्यादा निखरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।